नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद है इन तमाम लोगों के सदर जो इनको हेड कर रहे हैं। अलाना साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनका मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम अलाना साहब। वालेकुम सबसे सलाम। पहले ये बताइए कि आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, क्या वजह पैदा हो गई थी जो आपको यहाँ इकट्ठे होने की जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए हमारे पास। मसला ये है कि ये दूर दराज से लोग आए, कोई पिशिंग से, कोई कोयटा से, सिंध के कोने कोने से लोग यहाँ पे आया हुआ है और कराची के लोग भी मजदूर सारे यहाँ जमा। हमारा एक ही मुतालबा है, हमें मिनिस्टर के ऐलान के मुताबिक रेगुलर किया जाए, लेकिन हमें वायदा किया गया था 1 हफ्ते का मिनिस्टर ने ऐलान किया, लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद हमें कहा गया कि लिस्टें तुम्हारी बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। 2 महीने तक इतना बड़ा काम तो नहीं है कि लिस्ट बनना या उसको तैयार होना। आजकल आपको पता है इतना स्ट्रांग डोर है, कंप्यूटर सिस्टम है, हर चीज़ बन सकती है। हमने बार बार कहा, बोला आजकल आखिर मजबूर होके हम अपने घर बार, अपने बच्चे सब छोड़ के पिछले 4 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी तकर्री सिर्फ मुलतवी की जा रही है या ये कोई प्रॉपर, या वाकई में कोई प्रॉब्लम है, इनको कोई तकलीफ है इनको करते हुए कोई, या फिर सिर्फ मुझे मुलतवी समझ की जा नहीं रही आ है? रही है। आप खुद जानते हो, मीडिया के लोग हो, रेलवे की रेलें नहीं चल रही है, उनके मुलाजम तो होते हैं। हमारा अदारा तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि कमा के देने वाला, और कमाने वाले गर्मियों में मेहनत कश ये लोग हैं। आज ये मेहनत कश रोडों पे बैठे हुए हैं, जो एसी के कमरे में रहते हैं वो यहाँ पे मजे कर रहे हैं। जिनका हक है, जो बड़ी बड़ी मेन लेने डालते हैं, वो बैठे हुए हैं। आप हमारे साथी का देखो, मेहनत कश का हाथ कटा हुआ है इसी कंपनी में, 1 रुपए का उसको मेडिकल नहीं मिला, तो इसके बच्चों का क्या कसूर है? आपके मुतालबात क्या हैं सुई सदन गैस की? हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलर किया जाए, इसके अलावा आपका कोई मुतालबा नहीं है? सदर पाकिस्तान से हम अपील करते हैं, हम वजीर आज़म से अपील करते हैं, हम फरिया तालपुर से अपील करते हैं कि खुदारा हमें इस तरह यतीम और लावारिस न छोड़ा जाए। हम आपके असाजे हैं, हम आप मेहनत कश हैं, हम आपके वोटर हैं। हम यहाँ तकरीबन 3500 आदमी, तो हमारे पीछे बच्चे कितने होंगे? फी घर में 8 आदमी तो होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अल्लाह बताया साहब, आपका ये हाथ कैसे कटा? कंपनी में एक्सीडेंट हुआ था। कंपनी में क्या एक्सीडेंट हुआ था, जरा हमें बताइए उस बारे में। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। आप कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे इधर काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम करते हैं इधर? नहीं, कच्चे कर रहे थे। कच्ची कर रहे हैं ना आप, पक्की नहीं हुई अभी। आप के साथ जब ये एक्सीडेंट हुआ तो क्या कंपनी ने आपको कोई मेडिकल या कोई ऐसी चीज प्रोवाइड की? कुछ भी नहीं दिया। 1 महीना 15 दिन तक पहले उनको पेड ऑफ कर दिया, बाद में 1 महीने की तनख्वाह दिया, बाद में हम घर पे थे। फारिग कर दिया उसके बाद? आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा है तो हमारे बच्चे कुछ ठीक हो जाएंगे तो हम उनको पको करें, तो उसको बच्चे को खिलाएं। मतलब आपका मुतालबा ये है कि आपके किसी बच्चे को रख दिया जाए? नहीं, हमको रखें, बच्चे को रखें भी सही है, हमको रखें भी सही है। पक्का किया जाए, लेकिन वो अब आपको ये नहीं कह सकते कि आपकी हालत ऐसी नहीं है कि अब आप हमारे यहाँ काम करें तो आपके किसी बच्चे को अगर नौकरी मिल जाए तो वो क्या आपके लिए सही होगी? सही है। आपका बस इतना सा मुतालबा है कि आपके किसी बच्चे को रख दिया जाए। ठीक है, रखें या बच्चे को रखें, बस एक ही बात है। मुतालबा यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल रहा है कि पक्का किया जाए, तकर्रुरी की जाए, इनकी कंफर्मेशन की जाए, ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने साल से आप? मैं माजूर कोटा में भर्ती हुआ हूँ, पंडर प्रेस्टर। 3 साल हो गए मुझे, और एमडी साहब से, आसिम साहब से मुलाकात की, अब्बासी साहब से मुलाकात की, और मियाँ रब्बानी साहब से लेटर लेके आया। एक वजीर पास गया, उन्होंने लिखा है उनको कि माजूर कोटा में उनको पक्का कर दो, और इन्होंने हमें माजूरों को पक्का नहीं किया। फिर 7-8 माजूर हैं जो हमारी कोटा है 2%। इसी केस में 7-8 माजूर जो है वो कच्चे हैं, पक्का नहीं करे जा रहा है। हमारा ये मुताबला है कि हमें पक्का किया जाए, कलम भीख नहीं मांगे, और हमारे माजूर भाई अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पाल सकें। आप किस शहर से हैं? कराची जी, मैं असल जगह का रहने वाला हूँ। करते क्या थे आप? मैं टेक्नीशियन हूँ, इलेक्ट्रिशियन का मैंने डिप्लोमा किया माजूर स्कूल में, तो टेक्नीशियन हूँ। टेक्नीशियन में मुझे वो कर दिया है। आप लोगों ने इस धरना करने से पहले क्या कोशिश की थी अपने इंतजामिया से बात करने की कि वो आपको पक्का करें? बिल्कुल की। आपके भाई के पास गए, हमारे सदर साहब हैं, उनके पास गए कि भाई माजूर है, हमारे 2% कोटा है, हमें पक्का किया जाए। आपके भाई ने भी सदर साहब को कहा, इजाज साहब को, और रजा रब्बानी साहब ने भी कहा, और डॉक्टर आसिम साहब ने भी कहा। मेरे पास सबूत है उसके। और उसके बाद मैं अब्बास साहब से मिला, एमडी साहब से, फिर अजीम इकबाल साहब थे, उनसे मिला, जोहर साहब से मिला,
तो उन्होंने यही कहा कि भाई हम अब पक्का करेंगे, मगर आसरा है और आज तक पक्का नहीं किया जा रहा हम लोग मासूम। आप लोगों को आसरा दिया जाता रहा, ठीक है। आप बताइए कि आपको पक्का ना करने से आपको क्या तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्या मुश्किलात? हर चीज़ तकलीफ है, हमारी तनख्वाह बहुत कम है और उनके अलावा जो है ना हमारे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है और हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 6, तो हमारे किराया मकान है यहाँ, हमारा असल जोकमबाग मकान है, यहाँ किराए मकान है, तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते उसको कच्चे तनख्वाह को।